एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान आदमी था। वह अपने फसलों और मवेशियों की बहुत अच्छी देखभाल करता था, परंतु उसके इस प्रयासों के बावजूद भी उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाया करती थी। एक दिन एक संत उस गांव में आए और सभी की समस्याओं के बारे में उनसे बातें करने लगे। राजू को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या दुख है? मुझे भी अपने दुख का कारण बताओ। तब राजू ने कहा, महात्मा जी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। कृपया मेरी समस्या का निवारण कीजिए। संत ने राजू की बात को धैर्य से सुना और फिर उसे जादुई गाय के गोबर के बारे में बताया, जो उसकी सारी समस्याओं को हल कर सकता था। संत ने कहा, उस गाय का गोबर कोई साधारण गोबर नहीं है और उस जादुई गोबर को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मुश्किल मार्ग से गुजरना होगा। राजू दृढ़ निश्चयी था और वह गाय के जादुई गोबर को खोजने की यात्रा पे निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिर वह उस स्थान तक पहुंच ही गया जहां उसे वह गाय और उसका जादुई गोबर मिला। गाय और उसके जादुई गोबर को देखकर राजू बहुत खुश हुआ। गौ माँ को प्रणाम कर राजू ने कहा, माँ, मेरी फसलें अक्सर खराब हो जाया करती हैं, तो एक संत के कहने पर मैं आपका जादुई गोबर लेने आया हूँ। क्या आप मुझे इसे ले जाने की आज्ञा देंगी? तब गाय माता कहती हैं, बेटा, मैं तुम्हें ये गोबर तभी दूंगी जब तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर सही सही दोगे। तब राजू कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा माता, आप प्रश्न पूछिए। मेरा पहला प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? माँ, जीवन का उद्देश्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और दूसरों की सहायता करना है। मेरा दूसरा प्रश्न है, हम सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माँ, सच्चा सुख भौतिक संपत्ति जमा करने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में संतोष और शांति पाने में है। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, एक परिपूर्ण जीवन का रहस्य क्या है? माँ, परिपूर्ण जीवन का रहस्य कृतज्ञता और करुणा के साथ जीना है। मैं तुम्हारे उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुई। लो, ये जादुई गोबर ले जाओ और अपनी फसलों को खराब होने से बचा लो। राजू जादुई गोबर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गौ माता को धन्यवाद देकर वापस अपने गांव की ओर लौट चला। परंतु चलते चलते रास्ते में उसे अंधेरा हो गया और उसे नींद भी बहुत आ रही थी। तो उसे सामने ही एक गुफा दिखी। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, फिर सुबह होते ही मैं यहाँ से चलूंगा। गुफा में बैठते ही राजू की नींद लग जाती है। तभी गुफा के अंदर गुफा में रहने वाला राक्षस प्रकट होता है और राजू को देखते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी राजू की नींद खुल जाती है और सामने राक्षस को देखकर वो बहुत डर जाता है। राक्षस कहता है, दुष्ट, तूने मेरी अनुमति के बिना मेरी गुफा में प्रवेश किया। अब तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए राक्षस राज, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गुफा है। मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तूने जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। राजू इतना डर गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। मन ही मन उसने संत महाराज और गौ माता दोनों को याद किया। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो जादुई गोबर है। तब राजू ने प्रार्थना की, हे जादुई गोबर, कृपया मुझे भोजन से भरी थाली दे दीजिए। पलक झपकते ही राजू के सामने भोजन का अंबार लग गया, जिसे देखकर राक्षस राज बहुत खुश हुआ।
राक्षस ने सारा खाना झटपट सफाचट कर दिया। तूने मेरी भूख शांत की, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुझे यहाँ से जाने की अनुमति देता हूँ। राजू खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया। उसने जादुई गोबर को अपने खेतों में डाला और इस बार उसकी फसलें खराब नहीं हुई बल्कि लहलहाने लगी। राजू बहुत खुश हुआ।